अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। मैं साफ सॉल्यूशन की तरफ से आज एक नए सॉफ्टवेयर के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज डेट है 30 मार्च 2021 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शोबान की आई 16 है। रमज़ान शरीफ आने वाला है माशाल्लाह। तो आप पता नहीं कब देख रहे होंगे। तो आज का जो सॉफ्टवेयर है वो है डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। कि आप कोई भी प्रोडक्ट हैं, आपके 50 हैं, 60 हैं, 100 हैं, 200 हैं, आप जो है ना मुख्तलिफ़ कस्टमर को मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मुख्तलिफ़ एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनका सारा हिसाब किताब रखते हैं। आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है। उसके बाद आपके सारे कस्टमर जो हैं उनका बैलेंस आपको पता चलता रहे कि उसका कितना बैलेंस है, उसका कितना बैलेंस है। टोटल कस्टमर का एक पेज पे आपको बैलेंस मिल जाता है कि टोटल आपके रिसीवेबल इतने हैं। उसके बाद जो है आपके जिनसे आप ले रहे हैं प्रोडक्ट, जिनसे ज़ाहिर बात है परचेज़ कर रहे होते हैं, उनका भी ये बैलेंस अपडेट करता है। ये मल्टी इसमें फंक्शनैलिटी बैकएंड पे सेम है। इसमें कोई भी आइटम इसमें आप डाल दें, ये उन्हीं पे सेम वर्किंग करेगा। मैं आपको अब लॉगिन करके मुख्तसर सा कोशिश करता हूँ कि आपको इसका तारुफ दे दूँ। ये हमारा सॉफ्ट सॉल्यूशन चैनल है यूट्यूब पे। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की वीडियो हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ डेमो इस पे इंटर किए हुए हैं। ये इसमें इंस्टॉलमेंट का कंप्लीट पॉइंट ऑफ सेल, हाउसिंग स्कीम के इंस्टॉलमेंट का जो है ऑनलाइन ऑफलाइन, मोबाइल शॉप का है, आपका पॉइंट ऑफ सेल है। इसको आप एक मरतबा विज़िट कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमने इस पे सॉफ्टवेयर्स की वीडियोस अपलोड की हुई हैं आपको उससे रहनुमाई मिल जाए। और अगर आपको उस तरह का चाहिए तो आप हमसे इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको आज के सॉफ्टवेयर का तारुफ कराता हूँ। इसमें दो यूज़र हैं, एक एडमिन है, ओनर है, और एक सेल्समैन है। सेल्समैन को लिमिटेड राइट्स हैं, वो जस्ट सेल कर सकता है और कोई रिसीविंग है तो रिसीव कर सकता है। बट जो एडमिन है वो कोई भी फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई गलती हो जाती है तो वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, बट सेल्समैन ये काम नहीं कर सकता। तो मैं लॉगिन करके आपको चेक करवाता हूँ इसका फंक्शनलिटी इसकी किस तरह से है। ये लॉगिन हो गया, एडमिन पैनल पे आ गया। इसमें सारे टैब्स का मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाता हूँ आपको। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अपना जितना भी हमारा स्टॉक है वो इंटर करेंगे। इसमें ये दो तीन आइटम ऐड हुए हैं, कोई भी आइटम आप ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या चीज़ में इंटर कर दूँ, लैपटॉप आप सेल करते हैं, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लैपटॉप एचपी का। प्रोडक्ट टाइप में लैपटॉप आ जाएगा और प्राइस परचेज प्राइसेस की नहीं, ऐसे आपको वो प्रॉफिट बताएगा। फॉर एग्जांपल 25,000 का प्रॉफिट इसकी परचेज प्राइस है और 28,000 में आप सेल करते हैं। क्वांटिटी आपके पास 10 अवेलेबल हैं, जितने होंगे ये आपकी लाइव इन्वेंट्री भी मेंटेन करेगा। इसके बाद जो है आप क्या मैं एंटर कर लूँ, टेलीफोन सेट है या कुछ भी आप खाने पीने का कोई चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं। वाटर है, फॉर एग्जांपल मिनरल वाटर है, मिनरल वाटर 10 kg बोतल है, ठीक है, इसमें वाटर आ जाएगा। और इसमें परचेज़ प्राइस फॉर एग्जांपल इसकी 750 है, आप सेल करते हैं 800 की और आपके पास 100 अवेलेबल हैं। ये इसी तरह जो भी आइटम है इसमें भी बैकएंड पे फंक्शनैलिटी सेम है। जो मर्ज़ी आप आइटम है, आप पेप्सी कोला जो है वो करते हैं डिस्ट्रीब्यूट, आप कोका कोला करते हैं, आप कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की चल रही होती है, शुगर है, जो मर्ज़ी है आइटम आप उसमें आप डाल सकते हैं। एग आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एग का लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल एग है, एग दर्जन का है, दर्जन के हिसाब से इसमें हम डालेंगे और इसके में एग हो जाएगा। जो मर्ज़ी है इसमें वो कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी 250 की परचेज़ है आपकी और 280 में आप सेल करते हैं, ये आपके पास 100 दर्जन अवेलेबल है, ये आप ऐड कर देते हैं। ये जैसे जैसे सेल होगा यहाँ से मैनेज करेगा, आपको लाइव इन्वेंट्री की ये बताएगा। यहाँ से आप रिपोर्ट लेने चाहते हैं कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी है, स्टॉक कितना है, यहाँ पे क्लिक करें, ये आपको स्टॉक की जो है ना रिपोर्ट बना के दे देगा। स्टॉक रिपोर्ट ये आप डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं। अगर प्रिंटर इंस्टॉल्ड है तो वो उस पर कर देता है। ये मैं आपको चेक करवाता था साथ साथ ताकि बाद में भूल जाएगी। तो डॉक्यूमेंट में ये इसने
स्टॉक रिपोर्ट ये है। इस तरह से आपके जितने भी आइटम है, इधर आपका शॉप का नाम आ जाएगी, ये सारी चीज़ आएगी, इधर आपको बता रहा होगा कि कितने अवेलेबल हैं, ये रिपोर्ट आपकी जनरेट हो जाएगी। उसके बाद अगला काम हमने करना है, ये हमने ऐड कर लिया। उसके बाद हमने कस्टमर को ऐड करना है, जिन कस्टमर को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैनेज कस्टमर में जाते हैं। जिस तरह हम अगर बोलते हैं कि खाता बनाना है, उसका खाता बनाना है, फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर उसका एक पहले ऐड हुआ है, 2 नंबर अकाउंट है, शॉप का उसका नाम क्या है या कस्टमर का क्या नाम है, फॉर एग्जांपल है अलहम्द अलहम्द करियाना स्टोर, जो भी है आपका, जितने हैं आपके CNC, उसका क्या है, एड्रेस क्या है, एरिया आप अपने ऐड कर सकते हैं, उसमें आप एरिया के हिसाब से अलहदा कर सकते हैं कस्टमर। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मेरे जो हैं एक एरिया के इसमें यहाँ पे एरिया ऐड कर देंगे जो जो आपके हैं, जिस जिस एरिया में आप प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ये आप लिख देते हैं मुल्तान। आप मुख्तलिफ सिटीज़ में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा है, वियाड़ी में आप कर रहे हैं, VHAR, अगर एक ही सिटी में मुख्तलिफ एरिया हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। सिटी वाइज अपने कस्टमर आप अलहदा कर सकते हैं कि उस कस्टमर के इस एरिया के कस्टमर का क्या बैलेंस है, इस तरह से है। तो कस्टमर हम ऐड कर लेते हैं। अकाउंट नंबर 2 है अल हमद करियाना स्टोर है, या कुछ भी है आपका, ये आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे एरिया आप सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुल्तान का है, ये सेव कर देते हैं, पिक्चर भी लगा सकते हैं। इसी तरह बाकी सारे आप ऐड कर लेंगे कस्टमर आपके। उसके बाद अब हमने इनको सेल करना है। ये कैश सेल की भी ऑप्शन अगर आपके पास कैश सेल का कोई कस्टमर आ जाता है तो कैश पे भी सेल कर सकते हैं, लोन पे भी सेल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। हम लोन सेल पे चले जाते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि इसको क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल ये वाटर लेना चाहता है, मिनरल वाटर हमने सेलेक्ट कर लिया, ये ऐड हो गया। अब इसकी एक जो है ना, एक बोतल के इसको प्राइस ये लगी है। फॉर एग्जांपल ये 3 बोतलें लेना चाहता है, 3 लेके इंटर प्रेस करते हैं, ये 2400 हो गए। एक या 800 या 2400, अगर कोई डिस्काउंट देना चाहता है तो यहाँ पे डिस्काउंट लिख के इंटर प्रेस कर दें, डिस्काउंट इसमें ऐड हो जाएगी। अगला आइटम ये लेना चाहता है, फॉर एग्जांपल शुगर है, ये शुगर जो आइटम, ये तो हमने अपनी वो डाटा इंटर करने के लिए किए हैं ना, चेकिंग के लिए। इसकी एक है, जितने मर्जी हैं उसके। आगे है जी एग है, इधर आप बाई नेम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास ये इसमें बार कोड लगा हुआ है तो ये आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट स्कैन करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पे लग जाएगी। ये 3 आइटम है, अगर जितने मर्जी लेना चाहता है। यहाँ पे हम कस्टमर सेलेक्ट कर देंगे। अभी हमने अलहम्द को ऐड किया था, ये अलहम्द है। अकाउंट नंबर से सर्च कर सकते हैं, नाम से सर्च कर सकते हैं, ये ऐड हो गया। अब इसके 2820 बन रहे हैं, इसने हमें अभी जो है ना 0 जमा करवाए हैं, सारा ही उधार कर लिया है। चेकआउट पे क्लिक कर देते हैं। या पूछ रहा है कि रिसेप्ट देनी है कि नहीं। अगर यस कर देंगे, कंप्यूटर से प्रिंटर साथ लगा हुआ है, तो रिसेप्ट जनरेट हो जाएगी। अगर नो करेंगे तो सेल हो जाएगी, बट रिसेप्ट जो जनरेट नहीं होगी। तो हम यस करके देख लेते हैं। ये है हमारी सेल रिसेप्ट अलहम्द, ठीक है। अलहम्द को सारे कुछ आगे कुछ हो गए। ये इस तरह से, इसी तरह से आपने सारे कस्टमर को उधार पे सेल करते रहना है। अब ये जो सेल हुई है, ये मैं आपको इसकी रिपोर्ट चेक करवा देता हूँ। ये अलहम्द की रिपोर्ट है। ये इस तरह से इसके जितने भी प्रोडक्ट इसने लिए हैं उन सारे की रिपोर्ट होगी। नेट पेएबल इतने, इसने डिपॉजिट इतने किए हैं, सारा का सारा उधार कर लिया है। इधर आप अपने सिग्नेचर स्टैंप लगा के इसको दे देंगे। ये आपकी कंप्यूटराइज स्लिप जनरेट हो जाएगी, प्रिंटर से हाफ पेज पे निकल जाएगी या A4 पेज पे। इसी तरह से आप उधार करते रहना है। अब ये कस्टमर को आपने बैलेंस चेक करना है। ये एक्टिव कस्टमर है। एक्टिव कस्टमर में ये सारों का, जितने भी आपके कस्टमर है सारों का इस पे आ रहा होता है। आप देखें अलहम्द का 2820 आ रहा है, अली का इतना आ रहा है, अगले का इतना आ रहा है, अगले का इतना। जितने भी आपके कस्टमर होंगे सारों का इसी पेज पे जो है ना वो आ रहा होगा कि इसका बैलेंस इतना है, इसका बैलेंस। नीचे आपको ये बता रहा होगा कि इन सारे कस्टमर के, आपके 500 कस्टमर हैं, 100 हैं, 200 हैं, नीचे ये बता रहा होगा कि टोटल मिला के आपका कितना है। इधर एरिया वाइज अकाउंट नंबर नाम, अगर लंबी लिस्ट है आप सर्च कर सकते हैं। एरिया वाइज आप कस्टमर अलहदा करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरे मुल्तान वाले सारे कस्टमर अलहदा हो जाएं, मुल्तान इस पर क्लिक करेंगे वो सारे अलहदा हो जाएंगे। अगला आप चाहते हैं बिहाड़ी वाले अलहदा हो जाएं, बिहाड़ी वाला हमने कोई ऐड नहीं किया। लाहौर वाले एक एरिया में है, ये आप एरिया आप मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया।
अब हम जो है ना इसकी अगर सारे कस्टमर को बैलेंस की अगर आप रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, इन सारों की रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अब अगला मरला ये है कि इनसे हमने पेमेंट लेनी है, वो कैसे जमा करनी है। जिसकी पेमेंट आपने जमा करनी है, जिसकी डिटेल देखनी है, उस पर क्लिक करें, उसकी डिटेल आ जाती है। ये देखें, इसने ये 3 आइटम लिए हैं, जमा इसने 0 करवाया है। ठीक हो गया। इसने ये लिया है, इसमें ये सारी डिटेल किस स्टेट को लिया है और कितना 2820 बन रहे हैं इसके। ये क्या करता है, ये कहता है जी मैंने 1500 जमा करवाने हैं। 1500 आपने जमा कर लिया, रिसीव किसने कर लिया है। और रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई बंदा देने आया है या अपनी याददाश्त के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। यस कर देते हैं। इस पे ये भी इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट तो नहीं कर सकते, ये डिपॉजिट रिसेप्ट है। ये यस कर देंगे तो ये जनरेट रिसेप्ट प्रिंट हो जाएगी, नो करेंगे तो रिसेप्ट ये सेव हो जाएगा लेकिन ये जनरेट नहीं होगी। ये पहले मैंने सेव की है, वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, अभी नो कर देते हैं। ये डाटा सेव हो गया 1500, बाकी 1380 है, इसके बाद बच गए 1320। ये चाहता है कि मैंने कंप्लीट जो मैंने ये सारा कुछ लिया, मुझे सारी डिटेल ट्रायल बैलेंस का प्रिंट दे दें। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ट्रायल बैलेंस का सारी डिटेल का है कि इसने ये कब लिया है, ये कब लिया है, कब पेमेंट की है, सारी डिटेल का प्रिंट आप दे सकते हैं। इसी तरह आपके सारे कस्टमर का रिकॉर्ड चलता रहेगा। जब ये नई परचेजेस करेगा, इसमें से ये प्लस हो जाएगा इसका अकाउंट, और जब ये पेमेंट करेगा तो उसी तरह से जिस तरह खाता हमारा चल रहा होता है, ये सारा खाता कंप्यूटराइज तरीके से मेंटेन करेगा आपका सारे कस्टमर का अलग अलग। अब यहाँ पे देखें 1320 आ रहा था, अब हम एक्टिव कस्टमर में इसका देखते हैं। ये देखें 1320 आ गया, खुद ब खुद हर जगह पे लाइव अपडेट होगा। एक मतलब आप डाटा इंटर कर देंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ये सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करेगा। अगला है प्रॉफिट। कोई भी दो डेटों के दरमियान आप प्रॉफिट चेक कर सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना है। फॉर एग्जांपल आज के दिन आप चेक करना चाहते हैं तो ये आपका 1460 का प्रॉफिट है। ये कोई पहले एंट्रीज की हैं, जो आपकी परचेज प्राइस और जो सेल प्राइस है उसका जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट में काउंट होगा। बेशक आप 1 साल का चेक करना चाहते हैं, 1 साल का देख सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं किसी भी वक्त। इसके बाद ये है, इसके बाद ये है सेल हिस्ट्री। इसमें आपको कंप्लीट जो है ना एक किस्म की आपकी स्टेटमेंट मिलती है। हाल पे जाके आज के दिन आप क्लिक करते हैं तो आज के दिन आपकी इतने की सेल हुई है, इतनी आपको रिसीविंग हुई है, इतना आपका उधार बाकी रह गया, एक्सपेंस आपने इंटर को नहीं की, डिस्काउंट आपने नहीं दी, ये आपके पास 10,000 आज होने चाहिए। ये अमाउंट आज की आपकी जो रिसीव्ड हुई है। आज के दिन आप चेक करना चाहते हैं मेरी कैश पे कितनी सेल हुई है, तो कैश पे हमारी कोई सेल नहीं हुई इन दो डेटों के दरमियान। ये कोई भी दो डेटें आप दे दें, चेक कर सकते हैं। हर एक अलग अलग आप रिपोर्ट ले सकते हैं। आल की लेना चाहते हैं आल की ले सकते हैं, कैश सेल के अलहदा ले सकते हैं। लोन सेल के अगर आप चेक करते हैं तो लोन सेल पे ये सारी हमारी लोन पे सेल हुई है, किस किस को हुई है ये भी डिटेल इधर आ रही है सारी, किस एरिया में हुई है वो भी सारी डिटेल आ रही है। एरिया वाइज भी अलहदा करके आप रिपोर्ट ले सकते हैं। उसके बाद एक्सपेंस हैं, हमने कोई इंटर नहीं किया, वो मैं चेक करवाता हूँ आपको। इंस्टॉलमेंट रिसिव्ड या डिपॉजिट्स जो हैं वो आपकी वो भी अलग कर सकते हैं कि कितनी, ये आप आपकी इतनी, इसको इंस्टॉलमेंट का नाम दिया है, इसको डिपॉजिट भी कह सकते हैं जो पेमेंट कर रहे हैं कस्टमर। तो ये 8,000 की आपको रिसीविंग्स हुई। इसके बाद एक्सपेंस हैं। एक्सपेंस में जो है ना आप कोई भी जो आपका आपके शॉप का रेंट है, एक्सपेंस की टाइप आप यहाँ से ऐड कर लेते हैं। जो जो आपकी शॉप के शॉप का रेंट है, इसका बिजली का बिल है, सुई गैस का बिल है, कोई आपने एम्प्लॉइज़ रखे हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, या आपका जो लोडर है उसका खर्चा, जो भी खर्चा है वो आपके जो एक्सपेंस है वो इसमें ऐड कर देंगे तो वो ऐड होते रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक बिल का ऐड कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक बिल कब का है, मार्च का 21 का। तो इसमें सेलेक्ट कर लेंगे, जो टाइप्स आपने यहाँ पे ऐड की होंगी वो यहाँ पे आ जाती हैं। ये आपने सेलेक्ट कर लिया 500 का, हम इसका सेव कर देते हैं आज। ये यहाँ पे आ जाता है। कोई भी दो डेटों के दरमियान आप चेक कर सकते हैं कि मेरे एक्सपेंस कितने अकर हुए हैं। ये जितने भी हैं कैटेगरी वाइज अब अलहदा भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बिल हम कोई भी दो डेटों के दरमियान चेक करना चाहते हैं वो अलहदा भी कर सकते हैं। ये सारा इसमें एक्सपेंस मैनेज होंगे आपके। और आपकी सेल हिस्ट्री में ये जब आप आज की दिन की डिटेल देखेंगे, यहाँ साल सेल हिस्ट्री में हम देखते हैं आज के दिन आपका जब देखते हैं तो यहाँ देखें एक्सपेंस भी आ चुके हैं अब।
एक्सपेंस उसमें से जितनी आपकी टोटल रिसीविंग है उसमें से एक्सपेंस माइनस करके आपको पहले 10,000 आ रहा था, अब 9500 आ रहा है। एक्सपेंसेस ने माइनस करती हैं। इधर आप एक्सपेंस जो है ना अलग अभी इसकी निकाल सकते हैं कि मेरे एक्सपेंस कितने हैं। उनकी रिपोर्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वीडियो की लेंथ देखते देखते बड़ी हो जाती है, तो फिर कोशिश मैं करता हूँ कि शार्ट से हो, लेकिन फिर डिटेल से बताना भी पड़ता है कि इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्योंकि फिर ये गाइड ना हो तो फिर पता नहीं चलता कि क्या कुछ है। इसके बाद ये नाइस मैसेज है। इसमें कोई भी मैसेज, जिस तरह 12 रबीउल अव्वल या रमज़ान मुबारक, रमज़ान शरीफ आ रहा है, कोई भी मैसेज आप कस्टमर को दे रहे हैं जो रिसेप्ट प्रिंट हो रही थी उन पे ये प्रिंट होता रहता है। कोई भी लिख के आप अपना अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमने सारा कर लिया है तकरीबन गो थ्रू। ये अब डीलर का साइड है, जिससे आप ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल वाटर है या शुगर है या एग है, ये किसी से आप ले भी रहे होते हैं। और नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में ये सिस्टम होता है कि जिससे हम ले रहे हैं आगे, तो हम उनके साथ तो कस्टमर के साथ तो उधार कर ही रहे हैं, उनके साथ हमारा खाता चल रहा है। जिनसे हम ले रहे होते हैं उनके साथ भी हमारा खाता चल रहा होता है। तो उसका हिसाब किताब भी ये करता है सॉफ्टवेयर। तो उसको पहले आपने यहाँ से, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ, ये यहाँ से आप उस कस्टमर जो आपका डीलर है उसको आप ऐड कर लेते हैं। जिस तरह हमने कस्टमर ऐड किया, ये अकाउंट बना लेते हैं। उसके बाद इधर आप जाते हैं तो जितने भी आपके डीलर्स हैं उनका सारों का यहाँ पे बैलेंस आ रहा होता है कि ये जो है ना, ये टोटल आपके पेएबल हैं। कस्टमर से आपने लेने हैं, इनको आपने देने हैं। ये आपके टोटल जो है ना पेएबल हैं। इस पे इसी तरह कस्टमर की तरह इसका सारा बैलेंस हर एक का अलग-अलग आ रहा होता है। इस पे डिटेल पे क्लिक करते हैं, सारी इसकी आपको डिटेल बताता है कि आपने क्या-क्या कब-कब परचेज़ की और कितना उसका बैलेंस है। आप कोई नई परचेज़ करते हैं या पेमेंट करते हैं तो उसी तरह कस्टमर की तरह इनका भी हिसाब किताब अलहदा से मैनेज होगा। जब आप किसी इससे नई आपने परचेज़ करनी है तो वो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आइए, अपना जितने आपने सप्लायर ऐड किए हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपके प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है मिनरल वाटर 10 kg की बोतल्स और इससे परचेज़ कर रहे हैं। कितनी हम कर रहे हैं, इससे हम 100 कर रहे हैं। ये हमें कितने की दे रहा है, 250 की एक दे रहा है, टोटल बन जाएंगे हमारे 25,000। इसको हम सेल करेंगे 280 में, और इसको हमने जितनी पेमेंट कर दी वो यहाँ पे लिख देंगे, रिमार्क्स में कुछ भी लिख देंगे और ओके कर देंगे। ये अब इसके हमारे स्टॉक में भी ऐड हो जाएगा, इसके अकाउंट में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। इसका देखें तो अकाउंट अपडेट हो गया है। इसमें अब जाते हैं हम, इसमें ये एंट्री आ चुकी है। ये हमने जो है 250 की 100 बोतल्स 30 तरह को ले ली, इतने बनता है। अब इसका बैलेंस खुद ब खुद अपडेट हो गया है। अब फॉर एग्जांपल हम 50,000 इसको पेमेंट कर देते हैं। कैसे हमने की है, एच बी एल बैंक के थ्रू हमने ऑनलाइन कर दी। आगे ट्रांजैक्शन नंबर लिख दें 0012 जो भी है, और ये हम सेव कर देते हैं। ये देखें इसका अकाउंट खुद ब खुद आप वो अपडेट हो गया। डीलर पेमेंट हमने 50,000 की लगा दी है, बाकी इसका बैलेंस ये रहेगा। इसी तरह इसका अकाउंट अलहदा से मेंटेन होगा, और आपके कस्टमर का अकाउंट अलहदा से मेंटेन होगा, और आपकी इन्वेंट्री जो स्टॉक है वो भी मेंटेन होगा। तो ये हर तरीके से आपको सिस्टमेटिक तरीके से ये चलता है सिस्टम, और आपकी सारी चीज़ें मैनेज करता है। अभी जो हमने इससे 100 बोतल्स ली हैं आपके स्टॉक में, ऑटोमेटिकली वो आके ऐड हो चुकी हैं। ये है, ये देखें 10 हमारे पास पहले थी, 100 हमने और लिए हैं। किस से लिए हैं, आबे से लिए हैं, तो ये हमारे पास जो है ना 110 हो चुकी हैं। ओके हो गया। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ है। इसमें सारी चीज़ें ये मैनेज करता है सिस्टम। बाकी इसमें ये बैकअप है, ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ये कंप्यूटर या लैपटॉप पे चलेगा। इसके लिए अक्सर जो हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका पहला सवाल ये होता है कि इसके लिए हमें कंप्यूटर कितना हैवी चाहिए। तो इसके लिए कोई हैवी कंप्यूटर नहीं चाहिए। ऐसा कंप्यूटर या ऐसा लैपटॉप जिस पे विंडोज 7 जो ईज़िली चला रहा है या विंडो 8 चला रहा है, उसको ये सॉफ्टवेयर उसके ईज़िली रन हो सकता है। कोई इसके लिए कोई जो है ना हैवी सा कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप आपकी आपने हार्ड डिस्क लेनी है, वो आप 1000 TB की ले लें, आप 500 GB की ले लें। इसका इतना शुरू में डाटा चंद MB में होता है, बाद में जैसे जैसे डाटा इंक्रीज़ होता है तो इसका डाटा वो भी इतनी बड़ी लेंथ में नहीं होता। हो सकता है 10 साल आपके पास ये सॉफ्टवेयर चले, तो इसका मैक्सिमम जो है ना डाटे का साइज़ वो 50 MB हो।
तो इसके लिए जो कोई हैवी कंप्यूटर नहीं चाहिए, नॉर्मल जो कंप्यूटर नॉर्मल यूज़ का है वो इस पे ईज़िली उसको रन कर सकता है। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 पे ये चलेगा, विंडो एक्सपी पे ये नहीं चलेगा। लैपटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन ये जो है ना उस पे एंड्रॉयड पे नहीं होगा, क्योंकि इसका विंडोज़ प्लेटफॉर्म है, तो विंडोज़ पे ये रन होगा। एंड्रॉयड जो है ना उसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड होता है, तो उस पे ये रन नहीं होगा। तो बाकी इसका जितना आपने ये काम कर लिया, इसका बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। इसका ये आपने बैकअप क्रिएट कर दिया, बैकअप डी ड्राइव में ये फोल्डर बना देता है, उसके अंदर सेव कर देता है। उसको आप गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, किसी यूएसबी पे रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। जब ये कंप्यूटर लाइव है फिर तो कोई मसला नहीं है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर हम इसका जो है ना, ये सॉफ्टवेयर जितने भी हमने कस्टमर को दिए हुए हैं, हम डी ड्राइव या ई ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। तो नॉर्मली जब मैक्सिमम कंप्यूटर में जो मेन मसला होता है वो होता है विंडो का, कि विंडो उड़ गई है। तो विंडो जब आप करते हैं तो उसमें सी ड्राइव फॉर्मेट होती है, डी या ई का डाटा जो है ना वो सेव रहता है, उसको कुछ नहीं होता। तो उस सूरत में सॉफ्टवेयर को कुछ भी नहीं होता। आपका कंप्यूटर जब आप विंडो करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर रन कर जाता है। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आपका कंप्यूटर जो है ना बिल्कुल हार्ड ड्राइव ही डिटेक्ट नहीं रहती, तो उस कंडीशन के लिए जो है ना ये बैकअप है, इस पर आप क्लिक कर दें। ये बैकअप इसने बना दिया। आज तक आप पिछले 2 साल से 3 साल से यूज़ कर रहे हैं, आज आपने बैकअप बना लिया। इस जो ये डी ड्राइव में बैकअप को फोल्डर में एक फ़ाइल बनाता है, उसको आपने अगर कहीं जी ड्राइव पे या किसी यूएसबी पे या किसी और जगह सेव कर लिया है, अगले दिन आपका कंप्यूटर ही अनडिटेक्टेड हो जाता है, हार्ड ड्राइव को कोई ऐसा इशू हो गया है या खुदा न खास्ता कंप्यूटर चोरी हो जाता है, ये जिस पे सारा ये रन हो रहा था, तो जब से आपकी ये फ़ाइल जिस वक्त आज आपने बना ली है, इस वक्त तक जितना पिछले 2 साल में 3 साल से आप चला रहे हैं, जितना काम आपने कर लिया है, किसी भी कंप्यूटर पे ये आपका सारा डाटा पिछला रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये फ़ाइल मौजूद नहीं है, ये कुछ नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर की कापी जितने भी हम डिलीवर करते हैं, जहाँ जहाँ हम करें हैं, उसकी एक कापी हमारे पास हम सेव रखते हैं। वो हमारे पास आप किसी भी वक्त हमसे डिमांड करके ले सकते हैं। लेकिन जो ये डाटा स्टोर हो रहा है ऑफलाइन वर्जन का जो है ना, डेस्कटॉप एप्लीकेशन का जो डाटा है ना, वो उसी कंप्यूटर पे ही हो रहा होता है जिस पे ये रन कर रहा है। इसका डाटे की कापी हमारे पास नहीं होती। हम ब्लैंक डेटाबेस तो आपको दे देंगे, लेकिन उसका डाटा आपके पास नहीं होगा। डाटे की हिफाजत आपने खुद करनी है। वो इस सूरत में कि जैसे ये बैकअप आप कुछ दिनों बाद जो है आप इस पे क्लिक करें, जस्ट ये है सेकंड का काम है, ये इस पे क्लिक करें, ये बैकअप बना दिया। उसको आपने उठा के किसी यूएसबी पे कॉपी करते हैं, किसी अपनी गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, अपनी ईमेल में अटैच कर सकते हैं, और मोबाइल में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, आप वो स्टोर कर लें। तो फिर इसको कोई मसला भी नहीं होता। ये भी नॉर्मली कंप्यूटर चलता है, तो कंप्यूटर में रेयर ही ऐसा इशू होता है कि उसकी हार्ड ड्राइव अनडिटेक्टेड हो जाए। लेकिन ये एक रिस्क रहता है, इसकी अपनी हिफाजत के लिए ये छोटा सा काम जो है ना, ये बंदा डेली से कोई दिनों बाद कर ले तो ये काफ़ी सेफ हो जाता है, सेफ्टी हो जाती है। तो ये इसका मुख्तसर सा तारुफ था। मुख्तसर सा तो नहीं, अब तो लंबा सा तारुफ कह सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी दोस्त को चाहिए तो ये हमारे कंटेक्ट नंबर्स हैं, ये 03226763 860, इस पे आप व्हाट्सएप पे रब्ता कर लें, तो या ये ईमेल कर सकते हैं। तो हम आपको जो है इसका कंप्लीट ये वर्जन हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विज़िट कर लें। इस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स की वीडियो हमने अपलोड की हुई हैं। अगर इनमें से इन सारे जो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हमने अपलोड किए हैं, उम्मीद तो है इनमें से कोई ना कोई तकरीबन मैक्सिमम बिजनेस का हमने किए हुए हैं। फिर भी और भी बहुत सारे बिजनेस होते हैं। अगर इस इनमें से आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से कोई नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करवाना चाहते हैं, तो वो भी हमारे पास फैसिलिटी है। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट आप हमें दे दें, हम आपको डेवलप करके दे सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अल्लाह ताला आमीन। नसर अल्लाह हाफिज़।